हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चैप्टर है ये। ठीक है, आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड। जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में वीडियो में हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड को समझा था और उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे पूरे एक्सरसाइज के। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है ये भी, साथ में एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर तो पेन कॉपी लेके बैठिए, सो दैट कि आपको समझ में साथ साथ आप राइट डाउन भी कर सकें, वो ज़्यादा क्लियर होता है और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं कर देता हूँ इसे एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे, एक वैल्यू को निकाल के उसको दूसरे इक्वेशन में रखते थे, उसके बाद सॉल्व करते थे और जो आंसर आता था वो उसको वेरीफाई भी कर सकते थे एक्स और वाई की जगह उसको रख के। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन को मैं ले लेता हूँ। तो पहले इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई ना, 5 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल गया। इसको क्या कर देता हूँ मैं, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या आता है हमें, देखिए दूसरा इक्वेशन हमारा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ क्या मिलता है, 2x के जगह पर रख दिया 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको फर्दर सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2 5 × 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 2y माइनस का और 3y कितना हो गया, माइनस का 5y, तो 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 10 है ना। तो माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10 आ गया। तो y इज इक्वल टू आ गया 10 में से 4 गया तो 6 बचा, माइनस का अपॉन में माइनस का, माइनस में माइनस गया तो y की वैल्यू आई हमारी 6 अपॉन में 5। अब ये जो 6 अपॉन में 5 आया है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। x में कर लो, y में कर लो, मतलब सॉरी पहले इक्वेशन में कर लो या दूसरे इक्वेशन में कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहला इक्वेशन है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन में पुट किया तो मुझे क्या मिला, x प्लस 6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 अपॉन में 5। सॉल्व किया तो क्या मिला, 5 1 5 जो 5 तो 5 5 जो 25 माइनस 6 यानी कि 19 अपॉन में 5। तो यहाँ से मुझे x और y मिल चुका है। x मिला मुझे 19/5 और y मिला मुझे 6/5। अगर मैं इसको x और y को यहाँ रख दूँ इस पूरे इक्वेशन में, तो सॉल्व करके मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो मैं ये दिखा सकता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 था, x मेरा था 19/5 और y था मेरा 6/5 अपॉन में 5। तो इसको किया तो 5 और ये हो गया 25 इज इक्वल टू 5। इसको काटा तो 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। तो LHS RHS के बराबर है, तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, इसको भी कर लें क्या, इससे अच्छा तो इरेज ही कर देता हूँ। एक बार में इरेज नहीं हो सकता क्या, ठीक है, इसको भी कर दे रहा हूँ इरेज। अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन
मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए क्या होता है, इसमें क्या करना होता है, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरा इक्वेशन में मेरा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसमें क्या करना होता है ना, पहले तो इक्वेशन को बराबर कर लो। दोनों इक्वेशन में x या y की कोई एक वैल्यू अगर बराबर हो जाएगा तो उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 जा 10। ठीक, अब दूसरा इक्वेशन क्या था मेरा, इसको मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ और अब इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 बाय 2। ठीक है, तो 3 को सब्ट्रैक्ट किया 2 से, तो 2 को पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, या फ्रॉम भी लिख सकते हो ना। और ये आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लिया, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करते हैं। तो देखिए इससे तो ये कट गया, ये प्लस माइनस 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 प्लस, यानी 3 और 2 5y इज इक्वल टू 4 में से 10 गया तो माइनस का 6, और ये माइनस का आएगा ना, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -6 बाय -5, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, यानी 6/5। देखो सेम आ गया हमारा आंसर, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये जो 6/5 आया, इसको अगेन क्या करो, y की वैल्यू आई है तो y की वैल्यू को पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में, तो हमारा x कितना आ जाएगा, 19/5, आई थिंक यही आया था। ठीक है, तो इसको खुद भी करके देखना है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।